शुक्रिया रजत जी। दिल्ली पुलिस ने आज किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों को लेकर हुई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर दिया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव से अभी हमारे सहयोगी अभि श्रीवास्तव ने बात की है। इस बातचीत में पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कहा है कि जिस किसी ने टूल किट का एजेंडा चलाया उसका पर्दाफाश होगा और धीरे धीरे इस एजेंडे से जुड़ी एक एक बात सामने आ जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि साजिश करने वालों ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस भी कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली दंगों की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कहा है कि जांच अधिकारी जल्द फैसला करेंगे कब किसान नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इन बातों के अलावा इस इंटरव्यू में और भी कई जानकारियां हैं। सुनिए वो पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पुलिस कमिश्नर से बात की है हमारे सहयोगी अभय पराशर ने। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की आड़ में जो हिंसा हुई, न केवल दिल्ली बल्कि लाल किले पर जो उपद्रव मचाया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। न केवल लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी इसमें लगी हुई है। लेकिन बारीक से बारीक इन्वेस्टिगेशन पर जो नजर रख रहे हैं वो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव। और एसएन श्रीवास्तव साहब एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी के साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सर, इन्वेस्टिगेशन 26 जनवरी की अब तक कहां तक पहुंची है? जो हिंसा हुई पूरी दिल्ली के अंदर और लाल किले में, उसमें इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने करीब 40 से ऊपर ज़्यादा केसेस हमने दर्ज कर दिया है और करीब 130 के आसपास हम लोगों ने अक्यूज़ को अरेस्ट भी किया है। ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पब्लिक हेल्प लेकर के हम लोगों ने वीडियो फुटेजेस भी मंगवाई हैं जिसका विश्लेषण हो रहा है और इसमें जो भी अक्यूज़ड हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। साथ में बहुत ही तकनीकी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में एक हम पड़ाव पे पहुंचेंगे तो और भी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सर, बहुत सारी गिरफ्तारी इसके अंदर हो चुकी हैं। आज एक जो इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है कि एक ट्वीट किया गया था टूल किट, जिसमें ग्रेटा जो है उन्होंने ट्वीट किया था, उस पर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। वो एफआईआर क्या कहती है सर? ये सोशल मीडिया का जो पूरा चल रहा है उस पर भी आप लोगों की नज़र है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक ये पूरी जो फार्मर्स एजिटेशन जिसको हम कह रहे हैं, इस पे एक केस रजिस्टर किया है जिसको हम इसके पीछे सारी चीज़ों को अनर्थ करने के लिए, सारी चीज़ को जानकारी के लिए एक केस रजिस्टर किया है जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, इसमें जो लोग भी इसके पीछे हैं तो उन सारे लोगों का पर्दाफाश होगा और जैसा कि आपने देखा, हमने एक साइबर सेल ने केस रजिस्टर किया। इसमें एक टूल किट इनएडवर्टेंटली ये भेज दी गई जिसमें ये पूरा जो इंटरनेशनल जो इन्वॉल्वमेंट है इसका, उसके बारे में पर्दाफाश हुआ है और ये केस अभी आज ही रजिस्टर हुआ है और धीरे धीरे इसके बारे में और हमें जानकारी मिलेगी। जो टूल किट जिन्होंने वायरल की है उनको भी इन्वेस्टिगेशन में आगे समझा जाएगा? सभी, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इसमें जो भी कोई शामिल है सभी का इन्वेस्टिगेशन होता है और जो भी दोषी होते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। सर, ऐसे 8 लोग हैं जिनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। कुछ के खिलाफ 1 लाख, कुछ के खिलाफ 50,000। उसमें दीप सिद्धू समेत कई सारे लोग हैं और ये लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, कहीं से फेसबुक लाइव कर रहे हैं। इन पर किस तरीके से आप लोग नकेल कसेंगे? कब तक ये लोग आपके शिकंजे में होंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बिना कोई ज़्यादा डीप जाए हुए, कि ये जो साइंस की दुनिया है, जिस प्रकार से साइंस का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, वही टेक्नोलॉजी एंड साइंस का इस्तेमाल पुलिस भी कर रही है। सर, एक सवाल ये भी है कि कुछ किसान नेताओं जो पुलिस के साथ बैठक में शामिल थे, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की बात कही थी, अपनी अंडरटेकिंग दी थी, साइन करे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनको कब नोटिस भेजा जाएगा? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है, इन लोगों ने जो प्रॉमिस किए थे उसके बाद ऐसी हिंसा हुई है, तो इन लोगों पर कब एक्शन होगा या आप लोगों का प्लान क्या है इनसे पूछताछ करने का? हमने जितने भी केसेस रजिस्टर किया है वो हमारे क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।
जो इसमें जिनकी भी शमूलियत है उनको बुलाने का वगैरह वो उसमें वो कॉल ले रहे हैं और एक एक करके जितनी जल्दी हो सके वो बुला रहे हैं और कईयों को नोटिस भी गई है, तो ये ऑलरेडी काम चल रहा है। सर, आपने एक अपील की है जनता से और जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। बहुत सारी हिंसा की वीडियो हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं। इन सभी को आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं क्योंकि उन वीडियो में ये दिख रहा है कि लाल किले में अंदर तक ट्रैक्टर तांडव किया गया, पुलिस वालों की पिटाई की गई, डैमेज किया गया, जो एएसआई की रिपोर्ट है। और एक जानकारी हमें यह भी मिली है कि जो कुछ उपद्रवी थे, ये जो मेन जो तिरंगा है, जो बड़ा तिरंगा वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर भी ये अपना फ्लैग लगाना चाह रहे थे। तो उन वीडियोज़ का आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं और इस बारे में क्या इनपुट आपको मिला है कि वहाँ पर ये भी साजिश हुई थी कि उस तिरंगे की जगह ये लोग अपना झंडा फहरा दें? मैं ऑफ हैंड कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो कुछ भी हुआ वो आप जैसे न्यूज़ चैनल ने भी उसको कवर किया है, तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है और इसकी पूरी तरीके से जांच होगी। वीडियोज़ जो अपील की है आपने? सभी जो वीडियोज़ हमें मिले हैं और जिसमें कई सारे न्यूज़ चैनल्स के भी आए हैं और हमारे भी वीडियो जो ग्राफर्स हैं उन्होंने भी लिया है, तो ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि दिल्ली की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो 26 जनवरी को हुआ उससे दिल्ली के लोग भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। उन लोगों ने प्रॉमिस आपसे किया था, इतने सारे पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उनसे भी आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब जो बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, अलग अलग बॉर्डर्स पर, चाहे हम टीकरी की बात करें, गाजीपुर या सिंघू, जो कटीले तार या जो वहाँ पर बड़े बड़े सरिये लगाए गए हैं, उससे अब ये किसान नेता कह रहे हैं कि ऐसा बॉर्डर को क्यों कर रही है दिल्ली पुलिस, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इस जगह जो शालीमार बाग है इसमें अपने जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे मिलने आया हूं और उनकी जो अच्छे काम किए, जो संयम के साथ वो पेश आए थे, इस बात की सराहना करने आया हूं और उनसे हमदर्दी जताने आया हूं। तो यही चीज़ है जो दिल्ली की जनता को भी हम उन्हीं के लिए हम लोगों ने जो भी इंतज़ाम किया है, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रहता है कि इसमें दिल्ली की जनता को कम से कम तकलीफ़ हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ये एक मेन मिशन रहता है। सर, एक आखिरी सवाल, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है, आप भी इंटेलिजेंस के आपके अधिकारी लगातार कर रहे हैं, कुछ ऐसे इनपुट सोशल मीडिया पर इस तरीके के आ रहे हैं कि कुछ और ट्रैक्टर जो है, कुछ और जो किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो ऐसे इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? और 6 तारीख को जो इन्होंने ऐलान किया है चक्का जाम करेंगे, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है और दिल्ली वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, हमारा ध्यान सब चीज़ पे है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन सभी पे हमारा ध्यान है और दिल्ली पुलिस जैसा पहले भी अच्छा काम करती रही है, इस बार भी अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। जनता को बस ये कि जो भी दोषी है वो आज नहीं कल सर पकड़े जाएंगे, उस पर लगे हुए हैं आप लोग, चाहे वो किसान नेता हों, चाहे वो दीप सिद्धू जैसे लोग हों जो लोगों को भड़का रहे थे हिंसा में। कानून सबसे बड़ा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो कानूनी प्रक्रिया जो चलेगी तो उसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। धन्यवाद। एसएन श्रीवास्तव साहब हैं, इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।